ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बैसाख मास में नित्य सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ये सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करें तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हम सभी के कार्य सीधे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और सारे परिवार की रक्षा करना। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो पत्नी ने भी बैसाख स्नान किया। वह रोजाना बैसाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी ने सोचा बैसाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोजन कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से जो लकड़ियां रोजाना निकाली हुई थी उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। बैसाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहाँ से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेच रही हैं। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जीम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति के लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक से इतना धन आ गया। तब वह बोली कि मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी,
वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए। वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने एक साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने बैसाख मास में सुनी जाने वाली अगली पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही प्यार से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपने दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती। सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब बैसाख महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही थीं, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगीं। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आप सबको बरकत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू, रत्नावती तथा रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती बचा खुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं। मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भर पेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची खुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है।
मुझे रोजाना भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा खुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही तो होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 ही जने हैं, तो तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कड़ाही बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कड़ाही बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कड़ाही बिल्कुल साफ मिली। उसने ये सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन ब दिन सूख रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। कड़ाही बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। ये तो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई।
तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था। इसीलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया तथा 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा, बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सभी व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई। सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। तो रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर पति ने भर पेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भर पेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे हम सभी पर होना। जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सारे परिवार को खुश रखना। प्रेम से बोले, बरकत देवता की जय हो। अब आइए सुने बैसाख मास में सुनी जाने वाली अगली पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु सेठ को यह पता न था कि ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो इसे इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ बहुत ही घमंडी, अभिमानी और खुद को परमात्मा मानता था। इस तरह वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझे। समय के साथ सेठ के 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थीं। दोनों एक साथ बड़ी होने लगीं। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी। वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से और बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी और अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी। किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी।
इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। एक दिन सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? तुम दोनों मेरे महल में खुश तो हो ना? तब दोनों लड़कियों ने कहा, जी पिताजी, हम दोनों बहुत खुश हैं। सेठ ने सोचा यही सही मौका है कि जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकती है। उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा, तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हें ये सब मिल रहा है, आराम का जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, जो भी मेरे पास है, वह तुम दोनों भोग रही हो, तो ये बताओ कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिलता है और तुम किसके भाग्य का खाती हो? ये सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से ही मुझे ये सब कुछ मिलता है और ये आराम का जीवन मैं जी रही हूँ। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर वह खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी की तरफ मुंह करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है, मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों की वजह से ये सब कुछ मुझे मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा। ये बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सोचा इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने का सोचा और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। तब उसने एक दिन मंत्री को अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने के लिए आदेश दिया और कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार वर और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढा जाए। सेठ के आदेश के अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। अपनी छोटी पुत्री को विदा करते समय सेठ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है, ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिला। सेठ उसकी इस बात पर क्रोधित हुआ और अपनी छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपनी बड़ी पुत्री को सोना चांदी कपड़े और नौकर चाकर देकर विदा किया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गईं। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी थी, इसलिए जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता वह उसे मरवा देती। और छोटी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल होने के कारण उसके घर में जब भी चींटियां आती वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा बूरा और चीनी मिलाकर उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी कहती। तो धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में धन भरने लगा। उसके पति की काया कंचन जैसी हो गई। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होने लगा। उसका पति दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पति सेठ कहलाने लगा। इधर बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लग गया और उसके पति को कोढ़ निकल आया। वह भी बीमार रहने लगी। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अब शकुन मानने लगे। इधर सेठ जी सोच रहे थे कि अब तो छोटी बेटी को सब समझ आ गया होगा, अब तो मेरा जरूर गुणगान करेगी। ये सोचकर अपने आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आईं। अपनी दोनों बेटियों को देखकर सेठ हैरान हो गया, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी और छोटी बेटी की काया कंचन जैसी चमक रही थी। ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब सेठ को समझ में आ गया कि सब अपने अपने भाग्य से और अपने बीते कर्मों के फल का खाते हैं और उसने अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगी। इस प्रकार आप जब भी चींटियां देखें तो छोटी बेटी की तरह मीठी रोटी का चूरमा या आटे में शक्कर मिलाकर डालें। कीड़ी नगरे की कहानी सुने।
ऐसा 7 दिनों तक लगातार करने से आपके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की कहानी। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सारी बातें कृपा करके मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा करें और इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले थे। वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती, अपने पति को बहुत दुख देती और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती। कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष ही नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? इतना सब कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापाग्नि स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के तो पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे ही मेरा ग्रास नियुक्त किया है।
तुझ जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करना। तब बाघ कहता है कि अरे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। तू ध्यान से सुन। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस भी नहीं करता था। इस प्रकार पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत भी गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को वहां पर ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नर्क जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नर्क की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का ये शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष और कभी भी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर वह बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तो तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है। इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज जी को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर से पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से आनंदपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा, तो उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पांसे में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। ये स्त्री नर्क जाने की योग्य नहीं।
तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नर्क जाने की योग्य नहीं। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए और अब ये नर्क जाने की नहीं बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बातें सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री नित्य प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मुझे मोती माणिक रत्न कुछ भी अर्पित कर दो, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मनुष्यों के द्वारा एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो भी मनुष्य अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी देवी के कारण पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी देवी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आज आप सुनेंगे बैसाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली रानी बंदरिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। इसी नगर में एक राजा था। बहुत ही दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हर साल बैसाख का महीना आने पर पूरे बैसाख महीने में रोज सुबह सवेरे उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। एक समय जब बैसाख का महीना आया तो राजा ने अपने नियम के अनुसार सोचा कि मुझे बैसाख में गंगा स्नान करना चाहिए। राजा के मन में आया, मैं तो इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे नगर में कहलवा दिया कि बैसाख के महीने में गंगा जी में सबसे पहले राजा जी स्नान करेंगे और बाद में अन्य सभी लोग। यदि कोई भी पुरुष राजा से पहले स्नान करेगा तो उसे वह अपना आधा राज्य दे देगा। यदि कोई महिला उससे पहले स्नान कर लेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसी मुनादी पूरे नगर में करवा दी गई और ऐसी मुनादी करवाने के बाद राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते। राजा सुबह सुबह घाट पर आता और स्नान करता, लेकिन उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ मिलता। राजा ने तो घाट पर कड़ा पहरा लगा रखा था, परंतु रोज का नियम था जब भी वह नहाने आता उसे घाट गीला और पानी हिलता हुआ मिलता, क्योंकि घाट के किनारे एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्मों के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद भी थीं। पिछले जन्म में वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसीलिए इस जन्म में भी बैसाख का स्नान किया करती थी।
धीरे धीरे बैसाख का महीना समाप्त होने को आ रहा था, लेकिन राजा को अभी तक पता नहीं चला कि उससे पहले स्नान कौन करता है। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते देख लिया तो उसे पकड़ लिया और राजा जी के सामने ले गए। राजा को बताया गया कि आपके आने से पहले यही बंदरिया स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में राजा को सारी बात बता दी। बंदरिया ने राजा से कहा कि मैं पिछले जन्मों में भी हर साल बैसाख का स्नान किया करती थी। मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं, इसीलिए मैं बैसाख का महीना आने पर अब भी स्नान करती हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण कर रखा था, उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को इस बात का पता था कि ये सब बैसाख स्नान का ही फल है। उसने राजा से विवाह किया और रानी बन गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। राजा की बहुत सारी रानियां पहले से ही थीं। वे सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती थीं। दैव योग से बंदरिया गर्भवती भी हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी बीत गया। बच्चा होने का समय अब पास आ रहा था। एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहने लगे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो ये घंटी बजा देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों को उस घंटी के बारे में पता चला तो वे बंदरिया से पूछने लगीं, ये घंटी यहाँ पर क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव में उन्हें सारी बात बता दी। रानियां हंसने लगीं और बोली, जरा बजा कर तो देखो, राजा जी आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाकर देखी। राजा जी तो तुरंत दौड़े दौड़े वहां पर आए और पूछने लगे, क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तब बंदरिया बोली, नहीं, मैं तो ये देख रही थी कि मैं घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे भी या नहीं। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रखवा दी। एक दिन बंदरिया को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा तो रानी बोली कि तू अपनी आंख पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इससे तुम्हें दर्द कम होगा। बैसाख माह के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसे देखकर तो रानियां जल भुन गईं, क्योंकि राजा की रानियां तो बहुत थीं, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान नहीं थी। वे सोचने लगीं, अब तो बंदरिया का बेटा ही राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएंगी। रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई, हम इस बच्चे को ही गायब कर देते हैं। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को दे दिया। दासी को बच्चे को देकर बोली, जाओ इसे नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा थोड़ी देर बाद आए तो पूछने लगे, क्या हुआ है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो रानियां कहने लगीं कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा, जब बाकी रानियों के ही कोई संतान नहीं हुई तो बंदरिया की संतान भला कैसे हो जाएगी। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे बहाया नहीं। उसने देखा नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में उस बच्चे को रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वह तो बच्चा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिनी इस बच्चे का बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे ये बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि जिस कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ था वह बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बहुत दुखी रहती, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मेरे बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। हर साल भगवान से जब भी बैसाख का महीना आता
तो स्नान करती और प्रार्थना करती, हे भगवान, जब तुमने मुझे गर्भवती किया ही था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया? बच्चा ही पैदा करा देते, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो कर लेती। एक दिन की बात है, वह छोटा सा बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। संयोग से वही दासी कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली से बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी और कहने लगी, बड़ी रानी ने कहा कि बेटे को नदी में बहा दो, लेकिन मैंने तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर तो कुम्हार कहने लगा, इसका तो मतलब है तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। लेकिन अगर हम ये बात राजा जी से कहेंगे तो रानियां ये बातें झूठी साबित कर देंगी। तब वह लड़का कहने लगा, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के बहुत सारे हाथी घोड़े बना दिए। वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आईं तो वह कहने लगा, जरा मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। सारी दासियां उस पर हंसने लगीं और बोली, अरे तू पागल है क्या? भला मिट्टी के हाथी घोड़े भी कहीं पानी पीते हैं? तो लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी भला क्यों नहीं पी सकते? सारी दासियां इस बात की चर्चा आपस में करने लगीं। करते करते ये बात राजा तक भी पहुंच गई। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ा दौड़ा बंदरिया के पास गया और उससे पूछने लगा। वह बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने जब रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगीं, हमने तो पत्थर ही पैदा होते देखा है। राजा को रानी की बात पर विश्वास था तो राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश से निकाल दिया। अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उस जंगल में कुछ लड़कियां आईं और लकड़ी काटने लगीं। थोड़ी देर में जब वे थक गईं तो उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है और उसके पास पानी है। वे उससे पानी मांगने लगीं। बोली, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। वह बोला, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। लड़कियों को तो बहुत जोर से प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा, चलो इस काम को करने के बाद पानी तो पी लेंगे। उन्होंने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगीं। लड़के ने पीपल की और अग्नि की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने बातों ही बातों में सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने जब सुना तो उसके पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित से सारी बात बताई। वे पूछने लगे कि पीपल के साथ क्या वहां पर अग्नि भी जली थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, अग्नि भी जली थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह तो उस लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुंचे और कहने लगे, तुमने तो इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा कहने लगा, तो अब तुम्हें इन सबको अपने साथ अपने घर में रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास कहाँ घर है जो मैं इन्हें रखूँगा। राजा सोचने लगा, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। वह बोला, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ नगर में चलो, वहीं पर तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा, तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी पत्नियों के साथ और अपने माता पिता के साथ राजा के महल के पास ही एक घर में रहने लगा।
उसकी सभी पत्नियों को समय बीतने के साथ साथ एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा और उसकी सभी रानियों को भोजन पर बुलाया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उनके घर गए, लेकिन अपनी बंदरिया रानी को नहीं ले गए। लड़का पूछने लगा, राजा जी, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? तब राजा कहने लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे कहीं बाहर आती जाती भी नहीं। लेकिन लड़का कहने लगा, नहीं, आप बंदरिया रानी को भी बुलवाओ। उसने जिद करके बंदरिया रानी को भी वहां पर बुलवा ही लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उनके पैर छुए, उन्हें पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहने लगा, रानी माँ का आदर करो। सभी पत्नियों ने भी उनके पैर छुए, एक एक करके बच्चों को बंदरिया रानी की गोद में देने लगे। ये सब देखकर राजा की सभी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, ये तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगीं। तब वह लड़का कहने लगा, ये मुझे जन्म देने वाली मेरी माता हैं, मैं इनका आदर क्यों ना करूं? राजा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तब उस लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बंदरिया रानी को महल में रख लिया। अब तो राजा बंदरिया रानी के साथ, अपने बेटे के साथ, बहुओं के साथ, पोते पोतियों के साथ महल में रहने लगा और सुख से राज करने लगा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया रानी पर की, जैसा वैशाख माह के स्नान का फल उसको दिया, ऐसा ही फल इस कथा कहानी को कहते सुनते सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को वैशाख स्नान का पूर्ण फल देना। सबकी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो।